हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चन 2021 पेपर के सेट ए के डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 31st क्वेश्चन से। सो 31st क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू चोसनाथ योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, इट इज़ ए सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ कच्चा पघाटा डायनेस्टी। ठीक है, अब ये क्या पता इस डायनेस्टी के टाइम पे बनाओ ना बनाओ, फैक्ट है, गलत करना भी आसान है, फिर भी हम लोग इस पे होल्ड पर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। इट इज़ ओनली सर्कुलर टेम्पल, कि भाई पूरे भारत में ये इकलौता एक सर्कुलर टेम्पल है। ये तो गलत हो सकती है, क्या पता किसी छोटे गांव में कोई एक टेम्पल बना दे, कोई लोग मिलके गांव वाले आपस में कोई सर्कुलर टेम्पल बना दे। एग्जामिनर के लिए हर गांव के हर एरिया में पूरे भारत में ऐसा जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया गलत। सेकंड गलत होते ही हमारा डायरेक्ट आ गया आंसर सी। ठीक है, अब देखो आप लोगों को काफ़ी को डाउट हो सकता है कि सर जैसे एक क्वेश्चंस में मल्टीपल ट्रिक्स लगती हो, जैसे मिनिस्ट्री भी लिखी हो, डाटा भी लिखी हो, लिखा हो, एक्सट्रीम वर्ड भी हो। ठीक है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे फैक्ट भी था, यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड भी था, तो सर वहाँ पे कौन सी ट्रिक्स लगाएं। तो उसके लिए मैं क्या है नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा ना, जिसमें मैं 2020, 21 और 22 के एक साथ कंपैरिजन ट्रिक्स वाली बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि कौन सी ट्रिक्स प्रायोरिटी पे हैं। सेकंड, और जैसे इन जैसे क्वेश्चंस में यहाँ पे जैसे फैक्ट भी है और एक्सट्रीम वर्ड भी है, तो यहाँ पे आपको अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। ठीक है, आप खुद सोच के देखिएगा कि इसको गलत करना आसान है एग्जामिनर के लिए, डायनेस्टी को, या फिर इसको गलत, सेकंड स्टेटमेंट को गलत करना आसान है। तो वैसे आप थोड़ा सोचिएगा और उससे आप हो जाएगा। और बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो एक पैटर्न है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप बैठ जाएगा, और आप इस चीज़ में फिर जो ये प्रॉब्लम हो रही है ना कि कौन से ट्रिक्स लगाएं कैसे लगाएं, वो अपने आप सोल्व हो जाएगी। बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा बार बार। 32nd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एंशियंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलोबरेट सिस्टम वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट डैम्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है धोलावीरा। और इसमें ये नॉलेज बेस्ड है, हड़प्पन साइट्स में हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट लोकेशन और उसके फीचर, इसमें कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फ्लोइंग वाज वर द फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। कहाँ पे लोकेटेड थी, ये भी हमारा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग कोई ट्रिक्स नहीं लगा सकते, इसका आंसर है ए। 34th क्वेश्चन, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन्स इन द अर्ली 17th सेंचुरी विच ऑफ द फ्लोइंग किंगडम वर होल्डिंग पावर इन नॉर्थन इंडिया। ये आपने थोड़ा भी अगर किंगडम डायनेस्टीज के रिगार्डिंग पढ़ा है ना, तो आप इसको आराम से कर दोगे। देखो, डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज के बाद था, तो गुप्ताज ऑफ मगधा तो होंगे, अब वहाँ पे गुप्ता जहाँ पे थे वो थोड़े बच गए होंगे मगधा एरिया में, तो वो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिएगा, ये नॉलेज बेस्ड है, ये थानेश्वर भी आ गया था। बाकी इन और किंगडम्स का आपको नॉलेज है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सेकंड थिंग, आप ये भी देख सकते हो कि 6 है, 6 के उसमें 4 लगती हैं, बट ये सेकेंडरी ट्रिक्स है, ये लास्ट में यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका आंसर बी है। तो मोर ऑफ ये थोड़ा नॉलेज ओरिएंटेड ही था, ये ट्रिक्स तब काम आती है जब आप किसी दो में कन्फ्यूज हो जाते। ठीक है, बट ज़्यादातर ये नॉलेज बेस्ड ये क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसे हम लोग ट्रिक्स नहीं लगा सकते। और हमने नोटिस किया कि जैसे 2021 का जो पेपर था ना, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन नॉलेज के हैं, हम लोग चाहे इकोनॉमी देखा हो, ठीक है, इन्वायरमेंट में भी, ठीक है, और जैसे हिस्ट्री में भी काफ़ी जगह नॉलेज हमारी ज़्यादा यूज़ हो रही है 2021 में। ठीक है, कट ऑफ भी कम गई थी 2021 की 20 के कंपेयर में, आई थिंक 5 नंबर्स के आसपास। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये जो नॉलेज बेस्ड हैं, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, ये बेसिक है। ठीक है, और यूपीएससी आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करती है कि भाई आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, कंसेप्ट्स की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। डायरेक्ट नहीं कि आप मुंह उठा के पहुंच गए एग्जाम में कि हाँ सिर्फ ट्रिक्स के बेसिस पे करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। कभी क्या हुआ, कुछ ईयर्स में क्या है कि ट्रिक्स ज़्यादा यूज़ हो जाती हैं, कुछ ईयर्स में नॉलेज ज़्यादा काम आती है। जैसे मैंने रूल बताया था ना, जो जिस रूल पे हम काम करते हैं, कि भी जैसे 100 क्वेश्चंस में से 30, 60, 10,
10 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, 60 क्वेश्चन में हाफ नॉलेज ट्रिक्स कॉमन सेंस लगेगी, 30 क्वेश्चन में हमारी प्योर नॉलेज बेस पे हो जाएंगे, ठीक है। 31 में ये 2021 में ये 30 की बजाय 35 प्लस हो गए होंगे, बस ये इतना थोड़ा डिफरेंस है, ये हर साल होता रहता है अप एंड डाउन, ठीक है। तो लेकिन बेसिक चीज़ वही है, आपको अच्छी बेसिक नॉलेज और कंसेप्ट क्लैरिटी भी होनी चाहिए, और फिर आपको ये ट्रिक्स के पैटर्न्स का भी पता होना चाहिए, चीज़ें सारी करनी है, कोई एक के बेसिस पे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। अब 35th क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज राइटर नूनीज द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फ्लोइंग एरियाज। अब देखिएगा, ये शायद ही किसी ने पढ़ा होगा, लेकिन आप थोड़ी कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि विजयनगर एम्पायर पे जो वुमेन्स थी वो एक्सपर्ट किस किस में थी। अब देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब ऑप्शंस पर आइएगा। ऑप्शंस में क्या है, मिनिमम 2 तो है ही है। अब मिनिमम वाला ऑप्शन उठा के देखें हम लोग, 2 और 4, यानी कि एस्ट्रोलॉजी और सूद सिंह, ये तो है ही है, ठीक है। 2 4 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे देखिए 1 और 3 देखिए, रेसलिंग है, अकाउंटिंग है, सूद सिंह है, ये है। अब आप खुद सोच के देखिएगा, मान लीजिए कि सपोज एस्ट्रोलॉजी और सूद सिंह है, तो आप श्योर हो कि वो अकाउंटिंग नहीं करती होंगी। अगर एस्ट्रोलॉजी करती है तो अकाउंटिंग क्यों नहीं करती होंगी, सूद सिंह करती है तो रेसलिंग क्यों नहीं करती होंगी भाई, खुद सोच के देखिएगा आप। वहाँ के विजयनगर एम्पायर्स में वुमेन्स को इतनी एम्पावर्ड है, इतनी ठीक है फ्रीडम थी उस टाइम पे। विजयनगर एम्पायर इतना लिबरल था कि वुमेन्स को एस्ट्रोलॉजी करने देता था, या फिर सिर्फ अकाउंटिंग करने देता था, या सूद सिंह करने देता था। तो रेसलिंग क्यों नहीं करने देगा, एस्ट्रोलॉजी करने देता था तो अकाउंटिंग और सूद सिंह क्यों नहीं करने देगा, आप खुद सोच के देखिएगा। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं विजयनगर एम्पायर काफ़ी लिबरल और थोड़ा एक अच्छा एम्पायर था हर पर्सपेक्टिव में। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट थीम्स भी है, हमारी जो ट्रिक्स है ना, जिसमें ये थीम हो विजयनगर एम्पायर हो, तो वो ऑप्शन ठीक होता है। तो इसीलिए क्योंकि विजयनगर एम्पायर एक अच्छा एम्पायर था जो काफ़ी लिबरल भी था, ठीक है, काफ़ी डेवलपमेंट ग्रोथ हर चीज़ में काफ़ी अच्छा था वो। 36th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू मदानापाले ऑफ आंध्र प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ट्रांसलेटेड किया था, ये नॉलेज बेस है, इसमें हम लोग कोई ट्रिक्स नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है 37th क्वेश्चन, हिस्टोरिकल प्लेसेस वेल नोन फॉर। अब देखो मैच द फ्लोइंग में मैंने आपको 4 में तो बता रखा है 2, 5 में 3, 6 में 4, ये रूल मैंने बता रखा है, ठीक है। जहाँ 3 मैच द फ्लोइंग है, इसकी कोई ट्रिक्स है नहीं। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हम यहाँ पे अगर 1 2 3 होता तो उसको तो कट कर देते, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। बचे हुए 3 ऑप्शंस में है ना, हम लोग कोई एक ऑप्शंस का हमें पता हो ना, तो ही हम लोग वहाँ पे पहुँच सकते थे, 50-50 तक पहुँच पे वो करना। ऐसा कोई डायरेक्ट ट्रिक है नहीं 1 2 3 की जैसी इसमें है। तो ये क्वेश्चन मोर ऑफ थोड़े नॉलेज बेस्ड है या फिर कॉमन सेंस का। अब आप थोड़ा ये देखिएगा कि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये किस चीज़ के लिए नोन है। बुर्जा होम है, ये हमको सब पता होना चाहिए। रॉक कट श्राइन्स है, बुर्जा होम, ये गुफक्राल हमारी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले की साइट्स हैं, ठीक है, मेसोलिथिक साइट्स, और वहाँ पे उस टाइम रॉक कट श्राइन्स तो आई नहीं थी, तो ये तो इसलिए ऐसे कट गया। बुर्जा होम, गुफक्राल, ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये आई थिंक नियोलिथिक साइट्स हैं ये, बुर्जा होम, गुफक्राल ये वाली, और ये हम लोग पढ़ते हैं। तो लेकिन उस टाइम रॉक कट श्राइन्स तो आई नहीं थी, तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे कट गया। ऐसे नॉलेज हेल्प करेगी आपकी ऑप्शन कट करने में। अब देखिए दानेश्वर, ठीक है, ये ठीक हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रा केतुगढ़, और यहाँ पे टेराकोटा आर्ट। अब टेराकोटा आर्ट तो बहुत नॉर्मल थी ना यार, वो तो पता नहीं हर छोटे छोटे गांव में पता नहीं कहाँ कहाँ होती होगी, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ज़्यादा होने की, तो इसका आंसर है डी। ऐसे इन क्वेश्चंस में हम लोग हमारी पार्शियल नॉलेज और पार्शियल कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन, It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of fugitive Khwarezm prince, ठीक है। सेकेंड, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवाराय टू। तो ये स्टेटमेंट तीनों में कॉमन है, तो तीनों तो कहीं ठीक होंगी नहीं, कोई एक हिस्ट्री की 3 स्टेटमेंट है, 1 या 2 पक्का गलत होगी। तो ये मोर ऑफ थोड़ा नॉलेज बेस्ड है। यहाँ पे
इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवाराय टू ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब हमारी ये थीम है कि विजयनगर एम्पायर जहाँ हो वो स्टेटमेंट ठीक होती है, तो यहाँ पे हमें थर्ड ठीक होनी चाहिए, बट ये हमारा रूल फेल कर जाता है। इसका आंसर सिर्फ ए है, ओनली वन स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये जो विजयनगर इंपॉर्टेंट थीम्स वाली जो ट्रिक है ये फेल कर जाती है। तो मोर ऑफ ये थोड़ा बाकी नॉलेज बेस भी था। ठीक है, विजयनगर एम्पायर जहाँ लिखा होता है वो हम लोग ठीक मानते हैं, क्योंकि वो वन ऑफ ट्रिक्स में जो थीम्स बेस्ड पे है ना उस पे मानते हैं, बट यहाँ पे वो रूल फेल कर गई थी 38th क्वेश्चन में। कोई बात नहीं। 39th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीसस ऑर्डर। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट को आप देखिएगा। अब ये किसी बच्चे ने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, इतने सारे संत वो सब हुए होंगे, कौन किसके बारे में पढ़ेगा। ठीक है, नाम सुन भी लिया होगा, लेकिन वो फाउंडर था कहाँ पे, उसका क्या था, इतनी डिटेल में कोई पढ़ता है नहीं ना, किसी को याद रहता है। ये कोई फेमस इंडियन पर्सनैलिटीज तो है नहीं। सेकंड थिंग, फिर भी हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आप खुद सोच के देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे ऑफ जीसुइट ऑर्डर। अब इसके तो न जाने कितने सारे मेंबर होंगे, क्या पता 100 मेंबर हो। अब हर नाम तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में एग्जामिनर हमेशा सही स्टेटमेंट देता है और वन ऑफ द भी ठीक होता है। इसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन ही था, के.सी. नियोगी वाज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैच द फॉलोइंग में PYQ था, तो वहाँ पे वो थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 300 प्लस कितने मेंबर थे, हर मेंबर का नाम याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे जो नाम दिया था इसे ठीक दिया था उन्होंने। तो उसी प्रकार ये इस फाउंडर के न जाने कितने ऑर्डर के, जीसस ऑर्डर के कितने सारे मेंबर होंगे, हर मेंबर का तो नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जामिनर ने ठीक दिया है। सेकंड, ये जो गोवा में मरे थे, सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड ए चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। अब देखना, यहाँ पे है फैक्ट, क्या पता वो गोवा में ना मरे हो, किसी और जगह मरे हो। यहाँ पे नेम है, स्टेट का नाम, कंट्री का नाम, कोई भी लोकेशन का नाम चेंज करना बहुत आसान होता है, और वही एग्जामिनर ने किया है, ये गलत। थर्ड स्टेटमेंट, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। आप खुद देखिएगा कि गोवा में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ये पॉसिबल है, क्योंकि गोवा में पता थोड़ा क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे ज़्यादा, तो क्या पता भी वहाँ पे हर साल सेलिब्रेट करते हो। इसमें कोई ऐसा कोई फैक्चुअल नहीं है, जितना सेकंड स्टेटमेंट जितनी ज़्यादा फैक्चुअल थी। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट ठीक, इसका आंसर है सी। अब आप ये भी सोच के देख सकते हैं कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, तीनों तो ठीक होंगे नहीं। अब ऊपर ऑप्शंस पे देख के देख सकते हैं कि कोई ना कोई एक ऑप्शन तो गलत होगा, और कौन सा ऑप्शन की गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, सेकंड ऑप्शन की, क्योंकि ये है फैक्चुअल गोवा, इसमें इसको चेंज करना आसान है। ठीक है, नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। भी ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक था। ये उस टाइम किसी ने नहीं पढ़ा था, हिस्ट्री का बहुत डेप्थ में पूछा था, और ये इसमें कोई नॉलेज ट्रिक्स हमारी कुछ यूज नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, इस क्वेश्चंस को बाद में रिपीट करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इसका आंसर बी है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, इसमें हमारी कोई नॉलेज ट्रिक्स कोई रूल यूज नहीं होती है। आप लोग कुछ लगाने की कोशिश भी करोगे तो वो ट्रिक गलत कर दोगे, और वो गलत भी क्वेश्चन फिर गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत होने दीजिएगा। ठीक है, तो ये मोर ऑफ नॉलेज बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, बाव बूटी, हस्तिमाला एंड खसमेश्वरा वर फेमस फॉर। ये किसके लिए फेमस थे, ये थे प्ले राइट्स के लिए। ठीक है, नॉर्मली हमारी थीम क्या होती है, बुद्धिस्ट, जैन्स, आंसर ये होना चाहिए था, बट यहाँ पे हमारी वो ट्रिक फेल कर गई। ये नॉलेज बेस्ड थे, तो अगर प्ले राइट्स थे ये, और नॉलेज बेस्ड इसको अगर हम लोग कर सकते थे, अगर हम लोग जैन मॉन्क्स पे ट्रिक्स के बेसिस पे लगा के आते तो हम इसको गलत करते। कोई ऐसा करता, हमारी ट्रिक फेल होती, कोई बात नहीं, किसी को नॉलेज है तो अच्छी बात है, कोई इसको नहीं अटेम्प्ट कर देता तो लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 42nd स्टेटमेंट देखिएगा, मोन्टेगू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म जो 1919 में आए थे, रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21। ठीक है, ये वुमेन्स को राइट देने की बात कर रहे थे, वो भी कॉलोनीज में। इन्होंने अपने देश में ये इतनी लेट लाए थे, तो कॉलोनीज में कैसे अलाउड कर देंगे, वो भी ऑल वुमेन को। ठीक है, ऑल को तो कभी नहीं, कुछ लिमिटेड ही था, हमने एक्ट भी पढ़ा था, तो ये एक्सट्रीम भी ये हो गई गलत।
ए गया, सी गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। हाँ, ये रिजर्व सीट्स उन्होंने दिया था 1935 के एक्ट में। इसका आंसर बी है। तो यहाँ पे हमारी नॉलेज भी काम आएगी, हमारी ट्रिक और कॉमन सेंस, वो दोनों चीज़ें काम आएंगी। 43 थर्ड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द 8th अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 1942 क्या हुआ था? क्वाइट इंडिया का रिजोल्यूशन पास हुआ था। नॉलेज बेस्ड हिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा 44th क्वेश्चन, Who among the following is associated with songs from prison, a translation of ancient Indian religious lyrics in English। ठीक है, सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन पूछा है, हिस्ट्री का है। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, ये चारों पर्सनैलिटीज हिस्ट्री में फेमस है और इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और प्रिजन में ये लगभग सारे गए हैं, तो वो ट्रिक्स तो हम लोग ओड इवन आउट वाली तो लगा नहीं सकते, ओड वन आउट वाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अगर कहीं पे चारों नाम इंपॉर्टेंट हो ना, चारों ऑप्शन फेमस हो, कहीं ना कहीं आपने सुना हो, तो उनमें जो सबसे फेमस हो ना, जिसको सबसे ज़्यादा मानते हैं, वही आंसर होता है। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी जी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें चारों ऑप्शन नोन है, चारों नेम हिस्ट्री में फेमस है, फेमस पर्सनैलिटीज है, तो यहाँ पे ऐसे केसेस में जो आंसर जो सबसे ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटीज है ना, वो आंसर होगा महात्मा गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विद रेफरेंस टू मेडाइवल इंडिया विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ साइज के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा ये देख सकते हैं कि सुबह सुबह ये दो कॉमन है, यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे ये अलग है। तो जो आंसर होगा वो ए और बी में से कोई एक ही होगा, बस मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकते हैं हम लोग हमारा जो पैटर्न के बेसिस पर। अदरवाइज यहाँ पे और बाकी हमारी नॉलेज यूज होगी। इसका आंसर है ए। 46 क्वेश्चन, सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल लेटर नोन एज बेथुने फीमेल स्कूल। इसका भी आंसर हम लोग ये नॉलेज बेस्ड है। जब हम लोग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, वहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है उन्होंने। तो ये भी क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड था। नेक्स्ट है 47th, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबाज सिंह ढिल्लो, ये किससे जुड़े हुए? इंडियन नेशनल आर्मी INA की जो ट्रायल चल रही थी। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है हिस्ट्री है। देखो कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने सारे, ये तो इतना आपको नॉलेज होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब सेकंड, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है, तीनों ठीक होंगी नहीं, एक फैक्चुअल है तो एक या दो पक्का गलत होगी। अब देखिए, द निजामात ऑफ आरकोट अमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, द मैसूर किंगडम अमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, अमर्ज्ड आउट, रोहिल्लाखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ। ठीक है, तो ये अमर्ज्ड आउट 2 में है, यानी कि 1 और 2 में से कोई एक ठीक होगी, एक गलत होगी। अब देखो यहाँ पे कौन सी हमारी नॉलेज है तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हार्डली किसी को पता होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग हमारा जो PYQ पैटर्न से जो ट्रिक्स और कॉमन सेंस से हमने सीखा है वो अप्लाई करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे विजयनगर एम्पायर, और हम क्या बोलते हैं कि विजयनगर एम्पायर जहाँ पे हो वो होता है ठीक। ठीक है, तो सेकंड होगी ठीक, फर्स्ट गलत, ए गया, डी कट गया। अब बी और सी में से कोई एक है। अब रोहिल्लाखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुरानी। अब यहाँ पे होगी हमारी नॉलेज काम। ठीक है, हमें पता है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें से कोई आप एक पे जा सकते हो। अब हिस्ट्री के लिए मैं बता देता हूँ, जहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस में जहाँ पे आप ऐसे 2 ऑप्शन में पजल हो जाओ ना, जैसे 2 ओनली और 2 and 3, तो यहाँ पे जो कम मिनिमम होता है ना उस पे जाना, जैसे कि 1 पे 2 ओनली पर। और अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट का क्वेश्चन होता तो उस पे जाना मैक्सिमम ऑप्शंस पर 2 and 3 पर जाना। ठीक है, तो ये आप लोग देखना, काफ़ी सारे हिस्ट्री और इन्वायरमेंट ऐसे क्वेश्चंस में ये ट्रिक हमारी अप्लाई होती है। हिस्ट्री के क्वेश्चन में छोटे से छोटा, कम से कम ऑप्शंस ठीक होंगे और इन्वायरमेंट साइंस में मैक्सिमम ऑप्शंस ठीक होंगे। तो 48 का आंसर है बी। 49th क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अजंता केव्स लाई इन द गोर्ज ऑफ वगोरा रिवर।
सांची स्तूपा चंबल रिवर, पांडुलेना केव नर्मदा रिवर, अमरावती स्तूपा गोदावरी रिवर। अब आप खुद सोच के देखिएगा, शायद ही किसी को इसकी नॉलेज होगी, लेकिन हम इस पे हमारी कॉमन सेंस और जो PYQ से पैटर्न्स पे जो हमने ट्रिक्स और रूल सीखे हैं वो अप्लाई करेंगे। अब देखो, चंबल रिवर हम सब ने सुना होगा, नर्मदा रिवर भी पढ़ते हैं, गोदावरी रिवर भी, लेकिन वो घोरा रिवर का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा। तो यहाँ पे है ना हमारा ओड वन आउट वाला रूल लगेगा कि एक स्टेटमेंट ओड है बाकी ये कंपेयर में, और वही आंसर है। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट है 50th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 21 फरवरी इज डिक्लेयर्ड टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। ठीक है, 21 फरवरी जो डिक्लेयर की है यूनिसेफ के द्वारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज। अब एक तो देखो, एक तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और एक डेट है। फैक्ट है, क्या पता इसको गलत कर दिया और चेंज करना आसान है, एग्जामिनर ने वही किया। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द डिमांड दैट बंगला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए, हमें स्टार्टिंग में पता है जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो जो पाकिस्तान था वो दो साइड था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान में मेन बंगला लैंग्वेज थी। अब आप खुद सोच के देखिएगा, जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वहाँ पे इतने सारे मुद्दों को उठाया होगा, ठीक है, इतने सारे इश्यूज को डिस्कस किया होगा कि भाई एजुकेशन, हेल्थ वगैरह वगैरह, लैंड, ट्राइबल्स, माइनॉरिटी राइट, सब कुछ। तो वहाँ पे एक बंगला एज ए लैंग्वेज का क्या इशू नहीं उठाया होगा? आप खुद सोच के देखिएगा, इतने सारे डिबेट्स में वो सब चीज़ें, और ये तो मेन था भी, और वन ऑफ द वैसे भी ठीक होता है। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक्स भी लगी, हमारी कॉमन सेंस भी लगी, हमारी नॉलेज भी लगी। सेकंड ऑफ स्टेटमेंट ठीक। 50 का आंसर है बी। नेक्स्ट है 51। हाउ इज परमाकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। ठीक है, अब जो टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स के रिगार्डिंग जो चीज़ें आती हैं उसमें मैंने क्या ट्रिक्स बताई थी। कोई न्यू टेक्निक होगी या नई टेक्नोलॉजी होगी वो पुरानी से बेहतर होगी। ठीक है, सेकंड वो थोड़ी कॉस्टली भी होगी, और ये पूछा कि अब ये और पॉजिटिव भी होगी। तो इसका मतलब परमाकल्चर पॉजिटिव होगी कन्वेंशनल फार्मिंग के कंपेयर में। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ऑप्शंस देखते हैं। परमाकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस। हम सब जानते हैं कि मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारी सोयल के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो ये पॉजिटिव बात कर रहा है। बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस आर प्रीडोमिनेंट। हाँ, ये हमारा एक एग्रीकल्चर का मेन इशू भी। हम लोग अगर एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं ना, मेंस में भी प्री के, तो हम लोग पढ़ते हैं जो मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम लोग करते हैं जो सोयल की हेल्थ के लिए और जो क्रॉप डाइवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक। परमाकल्चर है, न्यू टेक्निक है, अच्छी टेक्निक है, ये पॉजिटिव बात करेगी। और जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग है ये ओल्ड टेक्निक है, ये नेगेटिव होगी। इसीलिए हम लोग पॉजिटिव टेक्निक, न्यू टेक्निक की बात करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक। सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सोयल सैलिनिटी। हाँ, केमिकल्स हम लोग यूज करें तो सैलिनिटी क्यों नहीं बढ़ाया होगा। और ये ओल्ड टेक्निक है, ओल्ड टेक्निक नेगेटिव। बट द ओक्यूरेंस ऑफ सच फिनोमेना इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन परमाकल्चर फार्मिंग। ठीक है, ये पॉजिटिव बात कर रहा है, और परमाकल्चर पॉजिटिव, न्यू टेक्निक है पॉजिटिव। अब आप खुद सोच के देखिए, इसने यहाँ पे लिखा है नॉट ऑब्जर्व्ड। ठीक है, खुद एग्जामिनर एक पॉजिटिव ओरिएंटेशन, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है स्टेटमेंट को। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि नॉट ओक्यूर्ड इन। ठीक है, क्या पता कहीं किसी एरिया में हो जाए ओक्यूर्ड, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉट ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो ऐसे लैंग्वेज एग्जामिनर की टोन को भी, जो लैंग्वेज जो टोन है ना, उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक। थर्ड स्टेटमेंट देखिएगा, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स बट परमाकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजीली पॉसिबल इन सच रीजन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, परमाकल्चर फार्मिंग पॉजिटिव है लेकिन इसके बारे में बताया यहाँ नेगेटिव है, तो कंट्राडिक्ट हो गया, ये हो गया गलत। थर्ड ऑप्शन गलत, फर्स्ट और सेकंड ठीक, हमारा ऑप्शन आ गया बी। अब काफी बच्चे क्या करेंगे, फैक्चुअल है, 4 का डायरेक्ट 2 पे चले जाएंगे और ए और डी में से एक को डिसाइड करेंगे और आंसर हो जाएगा गलत। इसीलिए डायरेक्ट ट्रिक्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, और ये ट्रिक लास्ट में यूज होती है। ठीक है,
मैच द फॉलोइंग में हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, 4 का 2, 5 का 3, 6 का 4, बट ऐसे फैक्चुअल वाले क्वेश्चन में ये हमारा लास्ट का हथियार है जो हमें लास्ट में यूज करना है। नेक्स्ट है 52nd क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू पाल्म ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, द पाल्म ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। हम लोग क्या देखते हैं, लोकेशन, कंट्री, एरिया का नाम, वो एग्जामिनर क्या देता है, गलत, और वही एग्जामिनर ने दिया है। सेकंड, पाम ऑयल इज ए रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज। हाँ, क्यों नहीं हो सकता भी रॉ मटेरियल, वो भी सम इंडस्ट्रीज की बात की है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, कहीं एक पे भी एज ए रॉ मटेरियल यूज कर लिया तो ठीक होगी ना स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट ठीक। थर्ड स्टेटमेंट, द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। हाँ भी क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, पॉजिटिव, अच्छी बात है, ये भी ठीक। फर्स्ट गलत, तो इसका आंसर आ गया बी। कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 53rd, विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम फ्लोइंग 4 रिवर, 3 ऑफ देम प्योर इनटू 1 ऑफ देम, वो कौन सी रिवर है, ये नॉलेज बेस्ड है, मैपिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी, सतलुज। 54th क्वेश्चन देखिएगा, विद रेफरेंस टू इंडिया, निंडवाना, कुहामान, सारगोल, खाटू आर द नेम्स ऑफ। ठीक है, हमें पूछा कि ये किस चीज के नाम से, अब आप खुद सोच के देखिएगा। पहला लॉजिक तो हम क्या यूज कर सकते हैं, खाटू, बाबा खाटू श्याम हम सब पढ़ते हैं, कहाँ पे है, राजस्थान में। तो राजस्थान में ग्लेशियर्स है, नहीं, मैंग्रोव एरियाज है, नहीं, और रामसर साइट, हाँ रामसर साइट है, और सलाइन लेक्स भी हैं। आप खुद सोच के देखिएगा, रामसर साइट्स इतनी फेमस है, हम लोग न जाने कितनी जगह पढ़े हैं, और अगर ऐसे नाम होते ना डिंडवाना और ये डिंडवाना तो शायद कोई एंशिएंट साइट भी है राजस्थान में, हिस्टोरिकल साइट्स कुछ। ठीक है, तो रामसर साइट्स हमने कहीं ना कहीं पढ़ी होती, ऐसे नाम अगर होती तो, ऐसे नाम नहीं, और ये अजीब नाम है जिनको याद रखना ही पॉसिबल नहीं, और हम लोग कहीं पढ़ते नहीं है। ग्लेशियर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ते रहते हैं न्यूज़ में या वैसे मैपिंग में भी, मैंग्रोव एरियाज में ही पढ़ते हैं, रामसर साइट्स में ही पढ़ते हैं, ये नाम हमने कहीं नहीं सुने। लेकिन सैलाइन लेक्स क्या है, हजारों लाखों सैलाइन लेक्स हैं, कितने के नाम याद रखोगे, पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये इसका आंसर है। ठीक है, ओड वन आउट वाला भी हमारा रूल लगा, और ये यहाँ पे जो पार्शियल नॉलेज है वो भी हमारी काम आई। नेक्स्ट 55th क्वेश्चन, विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट। ठीक है, 4 नाम है, कौन सी रिवर ईस्टर्न घाट से राइज होती है, तो ये हमारा प्योर नॉलेज बेस्ड मैपिंग का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है हमारा 56th क्वेश्चन, द ग्लोबल ओशियन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर। ये क्या है, बॉडी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और इसको हम लोग क्या करते हैं, गलत, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंसेस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर। हाँ, ये जो इंडियन ओशियन में हमें लाइसेंस मिला है, न्यूज़ में भी था, नॉर्मल है, और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होती हमारा डायरेक्ट आंसर भी आ गया। तो ठीक है, ये जेन्युइन स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी फैक्चुअली एक्सट्रीम नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट, रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। हाँ भी, रेयर अर्थ मिनरल्स क्यों नहीं प्रेजेंट होंगे इंटरनेशनल वाटर्स में, अब इतना सारा इंटरनेशनल वाटर है, क्या उसके हर सी फ्लोर को एग्जामिन थोड़ी ना किया होगा, और रेयर अर्थ मिनरल्स तो मिलते ही हैं वहाँ पे, तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई, फैक्ट की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, डायरेक्ट आंसर हमारा आ गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 57th क्वेश्चन, अमोंग द फ्लोइंग विच वन इज द लिस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। ठीक है, कौन सी है, सबको बताना चाहिए, शुगर केन। ये जो है, ये तो हम लोग ड्राई लैंड फार्मिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो लेकिन लिस्ट वाटर एफिशिएंट, सबसे ज़्यादा पानी भी किसको लगता है, शुगर केन को ही, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 58th क्वेश्चन, इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशियंस आर वार्मर देन ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। ठीक है, जैसे ये कोई कॉन्टिनेंट है हमारा, ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये इक्वेटर, ठीक है, ये यहाँ पे पानी हो गया। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है नॉलेज कंसेप्चुअल है, ज्योग्राफी का, इन्होंने बोला कि जो ट्रॉपिक जोन्स में है ना, वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशियंस आर वार्मर, जो वेस्टर्न सेक्शन है वो वार्मर है। क्यों भाई, देखो ट्रेड विंड ऐसे चलती है, यहाँ से पानी इस तरफ लाएंगी,
तो यहाँ पे इस तरफ तो वेस्टर्न साइड तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, ऊपर वाला पानी गर्म, और ईस्टर्न साइड जहाँ से पानी आया वहाँ पे होगी अपवेलिंग, और अपवेलिंग में नीचे से ठंडा पानी आता है, तो ईस्टर्न सेक्शन थोड़ा ठंडा होगा और वेस्टर्न सेक्शन थोड़ा गर्म होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, नॉलेज और कंसेप्ट बेस पे। सेकंड, इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन वार्मर देन वेस्टर्न सेक्शन, यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। अब वेस्टर्लीज वेस्ट टू ईस्ट ऐसे जाती हैं, तो वेस्ट से पानी ईस्ट साइड लेके जाएंगी, और वेस्ट साइड फिर क्या होगा, अपवेलिंग होगी, अपवेलिंग में ठंडा पानी आएगा, तो ईस्टर्न सेक्शन वेस्टर्न के कंपेयर में गर्म होगा। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक, इसका आंसर है सी। ठीक है, ये हमारा नॉलेज और कंसेप्ट बेस पे था। नेक्स्ट है 59th क्वेश्चन। इन्होंने बोला क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। क्या पता इसमें हो या ना हो। सेकंड स्टेटमेंट, द प्रोजेक्ट ऑफ ये CCAFS इज कैरिड आउट अंडर कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर्ड इन फ्रांस। एक तो जाता है ऑर्गेनाइजेशन ही गलत हो, और क्या पता यहाँ पे फ्रांस की जगह कोई और हेडक्वार्टर हो, इसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। थर्ड स्टेटमेंट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड इन इंडिया इज वन ऑफ द, ये वन ऑफ द नॉर्मली ठीक होता है। हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, आंसर होना चाहिए सी, बट यहाँ पे हमारा ट्रिक कर गई है फेल। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, इसका आंसर है डी। ठीक है, यहाँ पे हमारा रूल फेल कर गया, कोई बात नहीं। 60 क्वेश्चन, लीफ लिटर डिकम्पोजर फास्टर देन इन एनी अदर बायोम एंड एज ए रिजल्ट द सोयल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर। ठीक है, अब जो यही क्वेश्चन है ना, यही स्टेटमेंट हमारी यूज की थी 2024 में, क्वेश्चन पूछा गया था इसी के बेसिस पे। इसका आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये नॉलेज और कंसेप्ट बेस का है, इसमें कोई ट्रिक्स यूज नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने ये 2021 में ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया होता ना, समझ लिया होता, तो आप 2024 या पता नहीं 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो सोयल होती है वो न्यूट्रिएंट कम होते हैं उसमें। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन ध्यान से किया होता तो वो क्वेश्चन भी आप आराम से सोल्व कर देते। ऐसे यूपीएससी रिपीट करती है पीवाईक्यू को, तो अपने पीवाईक्यू को हमें ध्यान से करना है, और मैं बता चुका हूँ पीवाईक्यू हमें दो तरीके से करने हैं। एक तो हम लोग एलिमिनेशन बेस्ड जो यहाँ पे अभी कर रहे हैं, और एक करने हैं डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, वो आपको खुद करना है, और वो कहाँ से करना है, आप कोई भी अच्छी पीवाईक्यू की बुक ले सकते हो, सोल्ड, नेक्स्ट आईएएस की बेस्ट है, कोई और भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। वहाँ से हर ऑप्शंस को, हर स्टेटमेंट को डिटेल में एनालिसिस करो, एटलीस्ट लास्ट 15 ईयर्स के। तो ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी आने वाले प्रीलिम्स में। ठीक है, ये तो दो तरीके से हमें पीवाईक्यू करने हैं, तो ऐसे आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61st। ठीक है, अब देखिए, सवाना की जो वेजिटेशन है कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज। सवाना ग्रासलैंड कहाँ पे होते हैं, ट्रीज बहुत स्कैटर्ड होते हैं, काफ़ी फैले होते हैं, बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज। लेकिन जो एक्सटेंसिव एरियाज है ना, वहाँ पे कोई ट्रीज नहीं है। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर और ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशन। तो जो फॉरेस्ट एरिया है ना, वहाँ पे उसको चेक रखा जाता है, कंट्रोल रखा जाता है, किस बेसिस पर। देखिए 5 स्टेटमेंट है, पांचों तो ठीक है नहीं, तो अब कौन सा ठीक हो सकता है। देखो, फायर लगेगी तो पेड़ों की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाएगी, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स वो खाएंगे पेड़ों को, तो उनकी ग्रोथ कम हो पाएगी, और सीजनल रेनफॉल भी, रेनफॉल नहीं होगी तो पेड़ ग्रो नहीं कर पाएंगे, फॉरेस्ट कैसे ग्रो कर पाएगा। तो ये जो 3 फैक्टर है ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, और 5 का 3 के देख के भी आप ट्रिक्स को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो नॉलेज प्लस कॉमन सेंस बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था, इसमें कोई और अलग ट्रिक्स वगैरह हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। जस्ट आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, सवाना वेजिटेशन के, आप आराम से कर दोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है 62nd, विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, जो रिवर्स और लेक्स में वाटर है वो ज़्यादा है, ये गलत है। ओशियंस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में, उसके बाद ग्राउंड वाटर में। ठीक है, तो ये गलत है। नॉलेज बेस्ड ये क्वेश्चन है, जब हम
ओशियोनोग्राफी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा होता है कौन से वाटर में किस में कितना वाटर है, शेयर परसेंटेज वगैरह, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसी से आप लोगों को मैं बता देता हूँ जिस क्वेश्चन की हाई प्रोबेबिलिटी है कि जब हम लोग निपटते हैं करस्ट पर या वोल अर्थ पर या वोल यूनिवर्स में कौन सा मिनरल या कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम, आयरन, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है हमारा 63rd क्वेश्चन। अब 63rd क्वेश्चन में देखिएगा 5 स्टेटमेंट दे रखी है, 5 तो ठीक है नहीं, कोई एक दो तो एक या दो पक्का गलत है। अब देखते हैं कौन सी। मोरिंगा है एक ड्रमस्टिक ट्री, इज ए लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री। अब क्या पता ये हो या क्या पता ना हो। सेकंड स्टेटमेंट, टैमेरिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, ठीक है। ये कंट्री का नाम, लोकेशन, फैक्ट, पक्का गलत होगा। जैसे हमने पहले पीछे वाला क्वेश्चन किया था ना, यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन किया था हमने, जैसे ये पाल्म ऑयल वाला, साउथ ईस्ट एशिया, लोकेशन, एंडेमिक, गलत। यही सेम लॉजिक हमारा यहाँ पर लगा है 63rd क्वेश्चन में कि ये एंडेमिक टू गलत, जहाँ पे लोकेशन कंट्री का नाम ऐसा हो ना वो गलत होता है। तो सेकंड ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन गलत होते ही हमारा बच गया बी और सी ऑप्शन, यानी कि थर्ड और फोर्थ तो पक्का ठीक है। अब देखना फिफ्थ और 1 में से 1 ठीक है या 5 ठीक है। फर्स्ट में फैक्ट है, गलत करने की पॉसिबिलिटी है। फिफ्थ स्टेटमेंट देखिए, सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमेरिंड कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। हाँ भाई, क्यों नहीं यूज कर सकते, यही चीज हम लोग पहले डिस्कस करके हटे हैं कि पाम ऑयल को भी यूज कर सकते हैं बायोफ्यूल में, इनको भी क्यों यूज नहीं कर सकते। तो फिफ्थ है ठीक, और इसका आंसर हो गया बी। देखो ऐसे यूपीएससी, अगर यूपीएससी आपको दो ऑप्शंस में फंसा देगी ना, तो वो स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ लॉजिक देगी जिससे आप आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 64th, द ब्लैक कॉटन सोयल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ। किसे, वोल्केनिक रॉक्स की वेदरिंग से। बेसिक ज्योग्राफी का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है 65th क्वेश्चन, with reference to recent development regarding recombinant vector vaccines, consider the following statement. Genetic engineering is applied in the development। हाँ भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों नहीं अप्लाई की होगी, बेसिक है। रिसेंट टेक्नोलॉजी आई है, अच्छी टेक्नोलॉजी है जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो हम लोग हर जगह अप्लाई करते ही हैं, तो की होगी आराम से। तो स्टेटमेंट ठीक। सेकंड स्टेटमेंट, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स। अब देखो इन्होंने ये नहीं लिखा है कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस इज ओनली आर यूज्ड एज वेक्टर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है ठीक। अब देखो इससे बेसिस पे और आगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आई थिंक 24 या 25 या 23 में कहीं पे, जहाँ पे ओलंपिक गेम्स के रिगार्डिंग पूछा था, ठीक है, कि ये ओलंपिक गेम्स हुए थे, ये इनकी थीम थी, थीम गलत हो गई थी। उसी की सेकंड स्टेटमेंट थी कि इसमें स्केटिंग, स्विमिंग या इस टाइप के 4 गेम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। वहाँ पे 4 नाम थे, यहाँ पे 2 नाम है, बैक्टीरिया और वायरस। यहाँ पे नहीं, वहाँ पे भी ये नहीं लिखा था कि ओनली गेम्स इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ पे भी ऐसा कुछ एक्सट्रीम नहीं लिखा है। और एक और क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के रिगार्डिंग, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्वेश्चन था, और वहाँ पे एक स्टेटमेंट थी याहू, आउटलुक एक्स्ट्रा और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो यहाँ पे याहू और आउटमेल ये सब, आउटलुक क्या थे, ये भी इसी के बेसिस पे थे, ठीक है। बैक्टीरिया और वायरस की तरह वहाँ पे भी ठीक थे, यहाँ पे भी ये ठीक है, ठीक है। इन्होंने ऐसा कोई एक्सट्रीम वर्ड और यूज नहीं किया, ठीक है। सेम थीम्स पे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है 66th, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी एदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो, ठीक है। हम भी कर सकते हैं, साइंस एंड टेक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड स्टेटमेंट, ए चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। अब देखो हम लोग एंटायरली एक एक्सट्रीम वर्ड है, जहाँ लिखा होता है हम लोग इसको गलत कंसीडर करते हैं,
तो इसको करेंगे हम लोग गलत और इससे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन बी गलत। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये ट्रिक कर गई है फेल। इसका आंसर सी है। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये है बिल्कुल ठीक। ठीक है, यहाँ पे हमारी ट्रिक फेल कर गई है, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आगे ऐसे रिपीट यूपीएससी पूछे तो क्वेश्चन आप गलत ना करो। नेक्स्ट है 67th क्वेश्चन। बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ। ये किस कंटेक्स्ट में मेंशन्ड है? ठीक है, कोलोनल प्रोपोगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स, आंसर इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, अब ये न्यूज़ में भी था, जैसे बायोरोक टेक्नोलॉजी, मियावाकी मेथड्स का क्वेश्चन न्यूज़ में था, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था 2022 में, उसी प्रकार ये भी उस टाइम न्यूज़ में थे। न्यूज़ बाकी 50-50 तक हम लोग पहुंच गए हैं ट्रिक्स के हिसाब से। इसका आंसर है डी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स है। करंट के क्वेश्चन थे, नॉलेज बेस पे आप कर सकते हो, अदरवाइज 50-50 तक हम पहुंच गए थे। नेक्स्ट है 68th क्वेश्चन। इन ए प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन। जो प्रेशर कुकर में जो खाना पकता है वो किस पे डिपेंड होता है? मेनली एरिया, टेम्परेचर, वेट ऑफ। नॉर्मली तीनों पर करते हैं हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड। सब इसका आंसर डी मार के आए थे, बट इसका आंसर होगा गलत। यहाँ पे भी हमारा रूल फेल कर गया था। इसका आंसर है सी, ना कि डी। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी ट्रिक फेल कर गई थी। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं 69th क्वेश्चन। विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। किसको हम लोग कल्चर कर सकते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग भी इसमें भी डी मार के आते। ठीक है, कि भी हाँ भी बैक्टीरिया को कर सकते, फंगी को कर सकते, वायरस को क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ पे भी हमारी ट्रिक्स होगी फेल। लेकिन अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग देखेंगे कि वायरस को हमेशा लिविंग होस्ट चाहिए होता है एक्टिव होने के लिए, अदरवाइज वायरस डेड रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है 70th क्वेश्चन। Adenoviruses have single-stranded DNA genomes, whereas retroviruses have double-stranded DNA genomes. क्यों भाई? क्या पता यहाँ पे डबल नहीं हो, सिंगल हो? क्या पता यहाँ पे सिंगल नहीं हो, डबल हो, आपस में बदल दिया हो? ऐसी पॉसिबिलिटी है ना, और वही एग्जामिनर ने किया है। फैक्ट है, गलत करना आसान है और गलत कर दिया। सेकंड, कॉमन कोल्ड इज समटाइम काज्ड बाय एन एडिनोवायरस, whereas एड्स इज काज्ड बाय रेट्रोवायरस। देखो, कॉमन कोल्ड सम टाइम काज्ड बाय एन एडिनोवायरस। हाँ भाई, इतने सारे केसेस है, क्या पता एक दो केसेस में हो गया तो स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। वेयरएज एड्स इज काज्ड बाय रेट्रोवायरस। देखो, जहां पे लिखा हो ना सम टाइम एंड वेयरएज, ये स्टेटमेंट नॉर्मली ठीक होती है। दूसरा, हम लोग ये भी ट्रिक्स लगा सकते हैं कि दो इनमें है, अगर एक स्टेटमेंट गलत होगी ना तो डी की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, दूसरी नॉर्मली ठीक होगी। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें ये भी देखने को मिला है। तो ए गलत, इसका आंसर है बी। सो जो लास्ट 30 क्वेश्चन है 71 से 100, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं।